जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वायुमंडल के संगठन के बारे में देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे। हालांकि इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें वायुमंडल के बारे में समझना होगा। जो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना, यानी कि वायुमंडल जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वायु धन मंडल, तो वायु का अर्थ होता है हवा या गैस, मंडल का अर्थ होता है घेरा। तो इसका एक शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वायु का जो घेरा होता है उसी को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल की परिभाषा आप कैसे बताएंगे? और क्रिचफील्ड महोदय ने इसकी एक परिभाषा दी है। उन्होंने बताया कि वायुमंडल गैसों एवं हवाओं तथा उसमें निलंबित तरल एवं ठोस पदार्थों का एक मोटा आच्छादन होता है, जो यानी कि जिससे पृथ्वी पूर्ण रूप से घिरी हुई होती है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। यह परिभाषा क्रिचफील्ड महोदय ने देते हैं। हालांकि वायुमंडल की परिभाषा क्रिचफील्ड की ही सबसे फेमस है। इन्होंने जो क्रिचफील्ड महोदय हैं, इन्होंने बताया कि वायुमंडल जो होता है गैसों तथा उसमें निलंबित तरल एवं ठोस पदार्थों का एक मोटा आच्छादन होता है, जिससे पृथ्वी पूर्ण रूप से घिरी हुई होती है, उसी को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल शब्द आखिर दिया किसने? तो यह वायुमंडल शब्द जो होता है हम्बोल्ट महोदय ने दिए हैं। तो जो वायुमंडल शब्द है यह जो होता है हम्बोल्ट महोदय दिए हैं। अच्छा, जो आज हमें वायुमंडल दिख रहा है जैसा, यानी कि जिस अवस्था में दिख रहा है, इस अवस्था में वायुमंडल जो था आज से 50 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब कैम्ब्रियम युग में आ चुका था। इस अवस्था में, जिस अवस्था में आज हम देखते हैं या फिर आज हम देख रहे हैं, वर्तमान अवस्था में जो आज है वायुमंडल, इस अवस्था में यह कैम्ब्रियम युग 50 करोड़ वर्ष पूर्व ही आ चुका था। तो यह एक सामान्य जानकारी थी वायुमंडल की। लेकिन वायुमंडल का जो यह टॉपिक है, वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ से नेट के एग्जाम में 2017 जनवरी में जो एग्जाम हुआ था नेट का, उसमें क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आज हम लोग जो होता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल का संगठन का मतलब यह होता है कि वायुमंडल किससे मिलकर बना है। तो वायुमंडल जो होता है किससे मिलकर बना है, वह होता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब संगठन होता है। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा जाता है, वह होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। तो यह है संगठन। तो वायुमंडल किससे? वैसे तो वायुमंडल कई जो होता है गैसों से मिलकर बना होता है, जैसा इसमें धूलकण, जलवाष्प से जो होता है वायुमंडल मिलकर बना होता है। वायुमंडल में मुख्य रूप से 9 गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियान, जेनान, क्रिप्टॉन, ये सारी हीलियम और हाइड्रोजन से ही जो होता है वायुमंडल का निर्माण हुआ था। अर्थात आप कह सकते हैं वायुमंडल में जो होता है मुख्यतः 9 गैसें पाई जाती हैं, मुख्य रूप से यही होती है। कभी कभी आप लोगों को जो होता है ओजोन और रेडान गैसें भी मिलेंगी, लेकिन ये बहुत ही अल्प मात्रा में होती है, ना के बराबर होती हैं। लेकिन अब जो नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो वायुमंडल में सबसे पहले आप लोग जो होता है जो 4 गैसें मुख्य हैं जो सामने की हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। यह जो होता है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, यह गैसें जो होते हैं वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है 78.08% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है 20.0949% पाया जाता है। इसे जो होता है 21% लिखा जाता है। इससे जो होता है 21% भी लिखा जाता है। आर्गन जो होता है 0.93% पाया जाता है। कहीं पर जो होता है आपको मिलेगा 0.0494% मिलेगा। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पाई जाती है कार्बन। अब 2017 में जो 2017 में जो नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था, वह पूछा था कि सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। तो उसमें पूछा था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो होता है, यह जो होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, इसको मिलान करना था। ठीक है, तो इस तरह जो होता क्वेश्चन पूछा था। लेकिन वायुमंडल ये जो 4 गैस है, इसके अलावा जो होता है हीलियम और हाइड्रोजन, जेनान और क्रिप्टॉन जो होता है ये गैसें पाई जाती हैं। तो ये जो होती ये
अल्प मात्रा में पाई जाती हैं गैसें, लेकिन यह जो होता है वायुमंडल का 99% जो होता है, यही 4 गैसें पाई जाती हैं। 99% वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं, 99% जो गैसें पाई जाती हैं, वह जो होता है यही 4 गैसें मुख्य होती हैं। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक का पाया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है, यह जो होता है नाइट्रोजन जो होता है, यह ऑक्सीजन की सक्रियता को कम कर देता है। अतः आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर नेचर ने हमें इतना अधिक नाइट्रोजन भरकर दिया क्यों? तो उसका सबसे मुख्य कारण है कि यह एक निष्क्रिय गैस होती है। यह जो होता है एक निष्क्रिय गैस होती है, यह निष्क्रिय गैस होती है क्योंकि यह ऑक्सीजन की जो होता है सक्रियता को कम कर देती है। दूसरी, किसी भी वस्तु को जलने से बचाती है कौन? नाइट्रोजन। किसी भी वस्तु को जलने से बचाती है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो होता है इसे प्राणदायिनी गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस कहा जाता है। और जो होता है ऑक्सीजन जो होता है, यह जो होता है 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, लेकिन 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो होता है भरपूर मात्रा में मिलता है। मतलब अधिक मात्रा में कहाँ तक मिलता है? 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। उसके बाद जो होता है मिलता है, लेकिन इसकी मात्रा में परिवर्तन यानी कमी होती जाती है। 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण जीव की उत्पत्ति हुई, या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीजन के कारण जीवन की उत्पत्ति हुई, या फिर जीवन के उत्पत्ति के कारण ऑक्सीजन बना। इसमें 2 बातें हैं। एक है ऑक्सीजन के कारण जीवन की उत्पत्ति हुई, जो ऑक्सीजन के कारण जो होता है जीवन की उत्पत्ति हुई। दूसरा कारण है कि जीवन के उत्पत्ति के कारण ऑक्सीजन बना। जीवन के उत्पत्ति के कारण ऑक्सीजन बना। तो ऑक्सीजन जो था पहले वायुमंडल में था, लेकिन आप कह सकते हैं जीवन के उत्पत्ति के कारण ऑक्सीजन बना नहीं, बल्कि ऑक्सीजन जीवन के उत्पत्ति का उत्पाद है। ऑक्सीजन जीवन के उत्पत्ति का उत्पाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले जो होता है यह नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ था, H2O के साथ था, लेकिन यह पूर्ण रूप से जो होता है या स्वतंत्र रूप से नहीं था। तो पहले आप लोगों ने सुना होगा जो साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यह जो होता है जल से ही साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति होती है, जिसे आप लोग जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। वही सबसे पहले जो होता है ऑक्सीजन का उत्पादन करना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, वायुमंडल में जो तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो यह जो होता है ऊष्मा का अवशोषक गैस होती है। यह ऊष्मा का जो होता है ऊष्मा का अवशोषक गैस होती है। यह ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे जो होता है वायुमंडल का टेम्परेचर जो होता है बढ़ने लगता है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। यह जो होता है सन 1900 से इसमें निरंतर वृद्धि होती ही जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड में। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वायुमंडल में अगर इसकी मात्रा बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यह ऊष्मा का अवशोषक है। सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है। तो पहले जो होता है वायुमंडल में जो होता है यह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, तो जो औद्योगिकरण से पूर्व जो वायुमंडल में ऑक्सीजन था, यानी कि वह जो होता है 0.028% था। ठीक है। लेकिन औद्योगिकरण के दौरान इसमें वृद्धि होती है। तो वृद्धि कितनी की हुई? तो 0. तब इसमें जो वायुमंडल में जो मात्रा हुई कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़कर कितना 0.033% हो गई। ठीक है। लेकिन वर्तमान में आखिर अब वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आखिर है कितनी? तो वह है 0.04% है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में वर्तमान में। ठीक है। तो वायुमंडल में यह जो था औद्योगिकरण से पूर्व की स्थिति है, यह जो था औद्योगिकरण के दौरान है, यह औद्योगिकरण के बाद की स्थिति है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वर्तमान में कितनी है? तो 0.04% है। तो अच्छा, प्रतिशत को जो होता है कभी इसे दूसरे इकाई में भी बदला जाता है, जिसे आप जो है पीपीएम के नाम से भी जानते हैं। जैसे पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स
पर मिलियन, ठीक है। तो इसे जो होता है पार्ट्स पर मिलियन, अब इसे जो पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 280 ppm, फिर हो जाएगा 330 ppm, 400 ppm, ठीक है। यह होता है, कभी कभी जो होता है किताबों में दिया रहता है प्रतिशत में ना देकर ppm में दिया रहता है, तो पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख में जो होता है, 10 लाख में कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितने अणु होते हैं, तो यह जो 280 होते हैं। कब हुए थे? औद्योगिकरण से पूर्व थे, लेकिन वर्तमान में 330, सॉरी औद्योगिकरण के बाद जो होता है 330, वर्तमान में 400 ppm है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो यह है ये जो होता है वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में है। हालांकि कल हम लोग जो होता है वायुमंडल के संगठन के वायुमंडल के संरचना के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास से कल होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।